और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, मन के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होते हैं उस परमपिता परमात्मा के लिए या किसी और के लिए, तो भाव भी मैं ही हूँ। वो भाव हमारे अंदर सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर सत्व गुण होगा तो उसके अंदर प्रेम प्रकट होगा और भाव प्रकट हो गए कि वो जो भाव और प्रेम प्रकट होता है सत्व गुण से, वो भाव भी मैं ही हूँ और सत्व गुण भी मैं ही हूँ। और रजोगुण तथा तम गुण से होने वाले भाव भी मैं ही हूँ। और रजोगुण से जो भाव उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति मिल जाए, सब लोग मेरी वाहवाह करें, तो इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं रजोगुण से। और तमोगुण से जो भाव उत्पन्न होते हैं, अपराधी कार्य करने के भाव उत्पन्न होते हैं, हत्या के, लूट के, चोरी के, बलात्कार के, ये जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं वो तमोगुण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं मनुष्य के अंदर। जिस मनुष्य के अंदर जो तमोगुण की शक्ति बढ़ जाएगी वो आपराधिक कार्य स्वयं करने लगेगा, चाहे वो कितना ही सात्विक मनुष्य है। अगर वो तमोगुण की संगत में चला गया और तमोगुण की संगत में जाके वो ऐसा ही हो जाएगा, उसके अंदर तमोगुण प्रकट हो जाएगा और वो अपराध करने लगेगा। कि ये जो तीन गुण है ये कार्य कर रहे हैं, इनके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, इन तीनों गुणों के अलग अलग भाव हैं और ये तीनों गुणों के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो परमपिता परमात्मा की शक्ति से हो रहे हैं और इनके भाव उत्पन्न होने के कारण भी मैं ही। तो अर्जुन ऐसा जान उन सबको तो मुझ में ही जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। क्योंकि अर्जुन वे मुझ में हैं भी और नहीं भी हैं। वे जो भाव हैं वे उत्पन्न तो उस परमपिता परमात्मा से हो रहे हैं, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने अहंकार कर लिया है कि मैं हूं, और इसी अहंकार के कारण कह रहे हैं भगवान कि तुम ये जानो कि वे मुझ में नहीं है। ये जो अहंकार हमारे अंदर उत्पन्न हो गया, इस अहंकार के कारण हमारे अंदर सत्वगुण के भाव उठेंगे, पूजा पाठ के भाव उठेंगे, तो मनुष्य करेगा कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं जो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, उसको धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, तो कहेगा कि मेरा धन मेरे संसार में जो है गाथा करें लोग। और अपराधिक कार्य करेगा तो मैं सबसे बड़ा बदमाश हो गया, मैं सबसे बड़ा गुंडा हो गया। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि इस प्रकार मनुष्य ने अहंकार कर लिया है, इसलिए मैं नहीं भी हूँ वो और मैं उनमें हूँ भी। उनमें इस प्रकार हो क्योंकि ये अहंकार झूठा है, ये झूठा अहंकार मनुष्य करके बैठ गया है कि मैं हूँ। और जब वो अहंकार खत्म होगा तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा की सत्ता का पता चल जाएगा, तुम्हें सब ये दिखाई दे जाएगा। ये जो खेल चल रहा है जगत में, ये जो प्रकृति की तीन गुण की तरंगें काम कर रही हैं, यही मनुष्य से कर्म करा रही है और इनके वशीभूत हो गई मनुष्य इस जगत में कर्म कर रहा है या इस जगत में आसक्त है कि इन गुणों के अंदर मैं हूं भी और नहीं भी हूं। ऐसा अर्जुन तू जान, इस प्रकार जान कि गुण मुझ में हैं और नहीं भी हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। जो सारा मनुष्य समुदाय है ना, ये इन गुणों से मोहित हो रहा है। मनुष्य अहंकार करके बैठ गया कि मैं कर्म कर रहा हूं, कि मनुष्य मोहित हो गया। जिस मनुष्य के अंदर सात्विक गुण प्रकट हो गया तो सात्विक कर्म अपने आप ही होंगे शरीर से। शरीर को गुलाम बना देती हैं तरंगे, ये शरीर को गुलाम बना काम करवाती हैं। जिस मनुष्य के अंदर सत्वगुण उत्पन्न हो जाएगा उसके चित्त के अंदर, तो सेवा करने लगेगा, पशु पक्षियों की सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा, धार्मिक कार्य करने लगेगा, पूजा पाठ करने लगेगा और अपनी स्वयं की खोज भी उस सत्वगुण से प्रकट होती है। तो जब तो पहले हमें सत्वगुण अपने अंदर प्रकट करना पड़ता है। जब हमारे अंदर सत्वगुण प्रकट होगा, रजोगुण और तमोगुण की क्रिया नष्ट होगी, तो फिर हम उस परमपिता परमात्मा की खोज पे आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे अंदर सत्वगुण प्रकट नहीं होगा तो हम उस परमपिता परमात्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और राजस और तामस, तो तीनों प्रकार के भाव संसार को, प्राणी समुदाय को मोहित कर रहे हैं। ये तीनों प्रकार के भाव में तमोगुण से आपराधिक कार्य करने के भाव, रजोगुण से यश और धन प्राप्ति करने के भाव, और सतोगुण से कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं मानवता की सेवा कर रहा हूँ, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये सारे भाव प्राणी समुदाय को मोहित कर रहे हैं, क्योंकि प्राणी समुदाय के अंदर ये अहंकार उत्पन्न हो गया है और उसने इस अहंकार के कारण मान लिया है कि मैं शरीर हूँ और मैं ही कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार वो प्राणी समुदाय सारा मोहित हो गया है और मोहित हो गए, इस माया के वशीभूत हो गया, वो कर्म करने के लिए बाध्य हो गया है। तो जिसके अंदर जिस प्रकार का अहंकार होगा वो वहीं प्रकट हो जाएगा।
जिसके अंदर तमोगुण का अहंकार हो गया वो तो पशु के लिए प्रकट हो जाएगा, जिसके अंदर रजोगुण का होगा तो मनुष्य के अंदर प्रकट होगा वो, और सतोगुण का ऐसी जगह प्रकट होगा जो सात्विक मनुष्य हैं। जो प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है ना, वो मोहित इसलिए हो रहा है क्योंकि माया के 3 मुंह की तरंगे काम कर रही है। यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी और जिस मनुष्य का आगे चक्र खुल गया तो उसको यह अनुभव होता है, वो देखता है, उसे दिखाई देता है कि मनुष्य कुछ कर्म नहीं कर रहा, उससे जो माया की शक्ति है ना ये कर्म करा रही है। वो अहंकार करके बैठ गया, ये जो शरीर से काम हो रहे हैं अच्छा हो रहे हैं। तो अगर तुम्हें किसी समाज को सुधारना है, तुम एक काम करो, तमोगुण वाले मनुष्यों को पकड़ो और उनको अलग कर दो, एक कैंप में रख दो, और उनको एक कैंप में रख के उनको संस्कार दो, तो अपराधी ठीक हो जाएंगे वे, और संसार में फिर नए अपराधी उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन सरकार इस काम करती नहीं। सरकार क्या करती है, 2-4 को पकड़ेगी, मार देगी, फिर उनसे भी 10 इकट्ठे हो जाएंगे। वे जो अपराधी कार्य कर रहे हैं ना, वो हम नहीं कर रहे, वो किसी की संगत में आ गए हैं, संगत में आकर उनके संस्कार उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद जब बड़ा होता है तो उसको संस्कार दिए जाते हैं, माँ बाप उसको संस्कार देते हैं, और गुरु संस्कार देते हैं, शिक्षक संस्कार देते हैं। लेकिन अगर वो किसी की संगति में चला गया, तो गलत संगति में, बदमाश की संगति में चला गया, तो तमोगुण उसके अंदर प्रकट हो जाएगा, वो काम करने लगेगा बदमाश वाले। क्योंकि ये जो माया के 3 गुण की तरंगे हैं, गुलाम बना के मनुष्य को कर्म कराती है। 3 गुण है और इनसे सारा प्राणी समुदाय, सारा संसार मोहित हो रहा है। प्रकृति के 3 गुणों से वो इस प्रकार मोहित हो रहा है, वो ये सोच के बैठ गया कि ये सब कर्म मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कर्म जो हो रहे हैं प्रकृति के अनुसार ही हो रहे हैं। तो जो 3 गुणों से मोहित मनुष्य है, जो संसार में आसक्त है और संसार पर पकड़ बनाए हुए हैं, वो उस परम पिता परमात्मा को नहीं जानता। लेकिन जो उस परम पिता परमात्मा को जान लेते हैं, जिसका आगे चक्कर खुल जाता है, फिर उन्हें पता दिखाई देता है कि ये जो प्रकृति की माया है ये कार्य कर रही है इनके अंदर, ये स्वयं कर्म नहीं कर रही, स्वयं अहंकार करके बैठ गए कि मैं कर रहा हूँ, और ये अहंकार ही नए शरीरों में प्रकट होता रहता है। तो वे उस अविनाशी, उस परम पिता परमात्मा को नहीं जानते। जो इन गुणों से मोहित हो रहे हैं, वे उस परम पिता परमात्मा के रूप को नहीं जानते, उस अविनाशी को, उस तत्व को नहीं जानते। पूरी तरह से जगत में मोहित हो गए हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी प्रबल है। परंतु जो मनुष्य केवल मुझको निरंतर बैठते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ये जो मेरी माया है ना, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये बड़े प्रबल हैं, ये मनुष्य को निकल नहीं देते। ये जो माया के 3 गुण के अंदर जो अहंकार हो गया ना, ये उसको निकल नहीं देते। माया खेचती रहती है। जब तो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग से जो डिगते हैं मनुष्य, जिनका पतन हो जाता है, तो माया पतन कर देती है, माया खेचती है उनको। 3 गुण खेचते हैं उनको, सभी प्रकार के 3 गुण। रजोगुण भी खेचता है, तमोगुण भी खेचता है और सतोगुण भी खेचता है। तीनों प्रकार के गुण मनुष्य को खेचते हैं नीचे की ओर। कि जो मनुष्य निरंतर उस परम पिता परमात्मा का अभ्यास करते हैं, अपने मन को वर्तमान में रखते हैं, और ध्यान का अभ्यास करते हैं और चिंतन मनन करते हैं उसका, और अपनी स्वयं की खोज में लगे हुए हैं रात दिन एक करके, जो बाहर के जगत की या किसी दूसरे मनुष्यों की चिंता नहीं करते कि लोग क्या कह रहे हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाता है। तो फिर वह मनुष्य माया के 3 गुणों के पार चला जाएगा। वो 3 गुणों के पार इसलिए चला गया क्योंकि जो माया के सूक्ष्म शरीर में, जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ये जो हमें अहंकार हो गया था, 3 प्रकार का अहंकार होता है, तमोगुण का अहंकार, रजोगुण का और सतोगुण का। उस मनुष्य का ये तीनों प्रकार का अहंकार टूट गया, जिसका आगे चक्र खुल गया। उसका आगे चक्र खुलने के बाद ये तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया, और जिसका आगे चक्र खुलने के बाद ये तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया, तो वो फिर इस माया के पार चला जाता है। फिर वह इस माया के वशीभूत नहीं होता, जिसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया, और वह संसार से पार हो जाता है। तो संसार से पार हो गया वो, फिर उसका जन्म नहीं होगा। जिसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया, तो उसका यहाँ ना जन्म होगा, ना किसी और लोग को जन्म होगा, ब्रह्मांड में किसी भी लोग को उसका जन्म नहीं होगा। फिर जिसने अपने तीनों प्रकार के अहंकार को नहीं नष्ट कर दिया, फिर ब्रह्मांड में जो है ना जितने भी लोग हैं, उसका अहंकार किसी भी जगह प्रकट नहीं होगा, वो मुक्त हो गया। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को कैवल्य पद कहते हैं।
इसी को हम मुक्ति कहते हैं। जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, वो तत्व प्रकट कर लिया, वो मुक्त हो गया फिर, और वही संसार से तर जाता है, वही माया के 3 गुण के पार करता है। ये जो अभ्यास करता है और ध्यान के अभ्यास में लगा रहता है, जो मनुष्य जो इस प्रकार अभ्यास करता है कि मुझे उस तत्व को प्रकट करना है, और ध्यान का अभ्यास करता निरंतर उस परमपिता परमात्मा को भजता है। भजने का मतलब है उसका ध्यान का अभ्यास या निरंतर उसका स्मरण, जो इस प्रकार अपनी स्वयं की खोज में लगा रहता है, तो माया से पार चला जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चले जाओगे। इस प्रकार संकल्प रखो कि हमें इस जन्म में उस तत्व को प्रकट करना है। जब तुम इस प्रकार अपने मन के अंदर संकल्प रखोगे ना, और धीरे धीरे चलोगे इस मार्ग पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 15-20 साल लगा दो, 20 साल बाद वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाएगा। इसी जन्म में तुम उस परमपिता परमात्मा को उपलब्ध कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस समय देने की बात है और सदगुरु की बात है। अगर सदगुरु मिल गया जागा पुरुष, तो उसके सानिध्य में तुम अपनी साधना का आरंभ करो। लेकिन सदगुरु मिलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें स्वयं का अभ्यास भी करना पड़ेगा। स्वयं के अभ्यास के ऊपर निर्भर है सारा मामला। जो साधक ऐसा है जो स्वयं का अभ्यास नहीं कर रहा, सदगुरु के पास रह रहा है, तो उसके अंदर वो तत्व प्रकट नहीं होगा। तत्व उसी के अंदर प्रकट होगा जो अपना स्वयं का प्रयास करेगा। ऐसा भी नहीं कि सदगुरु हाथ धर देगा तो तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। सदगुरु तो इसलिए, चलो ठीक है भाई, कोई मार्ग पर चल रहा है, उसको सहारा दे देता है, ठीक है भाई, चलता रहे मार्ग ठीक है। इस प्रकार जैसे लोग तुम्हारी टांग खींचते हैं ना नीचे की ओर, तो सदगुरु ऐसा करता है, वो ऊपर की ओर खींचता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो इस प्रकार जो है सदगुरु का काम है मार्गदर्शन करने का। बाकी साधना और स्वयं की खोज तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी, और स्वयं ही करनी पड़ती है। अर्जुन, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। अर्जुन, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो माया के प्रभाव में आ गए हैं, और माया ने जिनका ज्ञान ढक लिया है, जिनके अंदर तमोगुण की व्यक्ति और रजोगुण की व्यक्ति उत्पन्न हुई है, जो इस संसार को ही सत्य मान के इस संसार में आसक्त हो गए हैं, जिनके अंदर सतोगुण समाप्त हो गया है, जिनके अंदर 2 ही गुण रह गए हैं। तो फिर वो उस परमपिता परमात्मा का भजते नहीं है, उसको खोज नहीं करते। या कम्युनिस्ट हैं या और प्रकार के लोग हैं जो उस परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं है, जो इस प्रकार मानता है कि प्रकृति है, प्रकृति के अनुकूल ये सब हो रहा है, सब जगह प्रकृति विद्यमान है, तो उनका ज्ञान हरा जा चुका है। तो मनुष्य में नीच वे ही हैं जो नीच कर्म करते हैं, जो इस प्रकार कर्म करते हैं, जगत में आसक्त हुए जो कर्म करते हैं ना, जो ये जगत पर पकड़ बना लेते हैं और पकड़ बना करते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर हो गया, इस प्रकार उनकी पकड़ रहती है। और जगत पर पकड़ बनाकर जो कर्म करते हैं और उस परमपिता परमात्मा का स्मरण नहीं करते, तो वही नीच मनुष्य है, वही मूर्ख मनुष्य है, वही मूढ़ लोग मनुष्य हैं जो इस अधोगति को प्राप्त होते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी जो है ना, उस परमपिता परमात्मा का स्मरण नहीं करते, अपनी स्वयं की खोज नहीं करते, और इस जगत में आसक्त रहते हैं, धन को पकड़े बैठ गए, काम का चिंतन चल रहा निरंतर। तो इस प्रकार जो ऐसे मनुष्य है ना, जो इस जगत में पूरी तरह से आसक्त हैं और बंध गए हैं, वही मनुष्य मूढ़ है और मूर्ख हैं, वो उनको नहीं बचते और वो अपना पतन कर लेते हैं। उनको जो मनुष्य जन्म मिला उसको नष्ट कर लेंगे और फिर उनको ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। जिस मनुष्य के चित्त के अंदर वो तमोगुण वाला अहंकार उत्पन्न हो गया, जगत की पकड़ वाला अहंकार उत्पन्न हो गया, पशु वाला अहंकार, तो फिर वो वहीं प्रकट होगा। उन्होंने ये अपना जन्म नष्ट कर दिया। तुम्हें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका लाभ उठाओ और लाभ उठा के उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करो। तो यही मनुष्य ऐसे हैं, उनका चित्त, उनका मन जो है माया के अनुसार हरा जा चुका है। ये जो आज समाज में समस्या उत्पन्न हो गया ना, कि मनुष्य इतना जगत पर पकड़ बना के बैठ गया, तो जगत पर जो पकड़ बना के बैठ गया उसके अंदर वो पशु वाला अहंकार प्रकट हो जाएगा, तमोगुण वाला अहंकार। तो 90% मनुष्य ऐसे हो गए हैं, 85-90%, कि जिनके अंदर ये तमोगुण का अहंकार उत्पन्न हो गया। आज भारत के अंदर भी यही हालत हो गए हैं। भारत के अंदर 15% आदमी ऐसे हैं जो ठीक ठाक अपना जी रहे हैं, बाकी 85% आदमी ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये तमोगुण वाला अहंकार प्रकट हो गया, और जो इस संसार पे, जगत पे जो है पकड़ बना के बैठ गए हैं पूरी तरह से, धन पे और
प्रत्येक संसार की वस्तुओं पे, अपने घर परिवार पे। तो ये माया की प्रबल शक्ति है। इस माया की प्रबल शक्ति से ही मनुष्य ये अहंकार करके बैठ गया है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, परंतु ये सब कुछ कर नहीं रहा। वो ये सब माया की शक्ति से ही हो रहे हैं। जो 3 गुण की माया की शक्ति है, यही कार्य कर रही है। तो अगर तुम्हें इस माया से पार जाना है तो मेडिटेशन करना शुरू कर दो, उस परमपिता परमात्मा की खोज करनी शुरू कर दो। जब तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज करना शुरू कर दोगे तो तुम इस जन्म में नहीं होगे, तो तुम्हें फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा और आगे से तुम्हारी खोज परमपिता परमात्मा की आरंभ हो जाएगी। तो देर मत करो, तुरंत जो है मेडिटेशन और ध्यान करना, उस परमपिता परमात्मा का भजन शुरू कर दो। तम कर्म करने वाले, अर्थ, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको बजते हैं। तो अर्जुन, ये 4 प्रकार के भक्त हैं इस संसार के अंदर जो मेरी पूजा करते हैं या मुझे भजते हैं या उस परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त हैं इस संसार में। जो पहले हैं वे हैं अर्थ। तो इसका मतलब है संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। तो जिस मनुष्य के अंदर संसार की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है, जैसे आज हम देखते हैं संसार में जो मनुष्य हैं वो परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं या किसी देव की पूजा करते हैं या किसी देवी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार करते हैं, वो संसार की वस्तु मांगते हैं देवी से या देवता से या उस परमपिता परमात्मा से। वो संसार की वस्तु इस प्रकार मांगते हैं। कोई कहता है कि हमारी नौकरी लग जाए, कोई कहेगा कि हमारे दुकान चल जाए, कोई कहेगा कि मुझे इतना लाभ हो जाए। तो इस प्रकार ये पहले प्रकार के जो भक्त हैं वे इस प्रकार उस परमपिता परमात्मा से संसार की वस्तु मांगते रहते हैं, संसार के पदार्थ मांगते रहते हैं। कोई कहेगा मुझे घर मिल जाए। तो इस प्रकार जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं वे उस परमपिता परमात्मा के द्वार पर जाके मांगते हैं। जो पहले प्रकार के भक्त हैं वे उन देवी देवताओं के द्वार पर जाके, मंदिर में जाके या पूजा गृह में जाके उस परमपिता परमात्मा से संसार की भोग्य वस्तु मांगते हैं और उनकी डिमांड करते हैं। तो पहले तो ये भक्त हैं। और दूसरे आर्त, इसका मतलब है संकट के समय जब हमारे घर में कोई संकट आ गया, कोई बीमार हो गया, कोई बच्चा बीमार हो गया या कोई बड़ा बीमार हो गया या किसी को गंभीर बीमारी होगी, तो फिर हम उस परमपिता परमात्मा के द्वार पर जाएंगे, तो देवी देवताओं के द्वार पर जाएंगे और कहेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे बच्चे को ठीक कर दे या मुझे ठीक कर दे, मेरे अंदर जो बीमारी है इसको खत्म कर दे। या संकट आ जाता है किसी मनुष्य पे, किसी प्रकार कोई संकट आ गया, तो इसी प्रकार ये जो दूसरे प्रकार के भक्त हैं अर्जुन, ये जब मेरा भजन करते हैं, जब उसके ऊपर कोई संकट आ जाता है तो संकट के समय उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और उस परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं जब मनुष्य के ऊपर कोई संकट आता है। ये दूसरे प्रकार के हैं। और तीसरे प्रकार के हैं जिज्ञासु, जिनके अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, मोक्ष की जिज्ञासा हो जिसके अंदर, यह उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करने की जिज्ञासा हो, उसको देखने की जिज्ञासा हो। तो तीसरे प्रकार के ये भक्त हैं अर्जुन, जिसके अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा है या उसका दर्शन करने की जिज्ञासा है। और चौथे प्रकार के ऐसे भक्त हैं जो ज्ञानी हैं, जिनको ये पता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, जो अपनी स्वयं की खोज करते हैं और स्वयं का अध्ययन करके, स्वयं की खोज करके ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अपने मन को वर्तमान में रख के ध्यान करते हैं और विवेक बुद्धि से और प्रज्ञा बुद्धि से उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं, देखते हैं कि संसार को इस प्रकार कि क्या सच है और क्या झूठ है। और वही ज्ञानी मनुष्य हैं जो इस प्रकार उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं निरंतर। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित
अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। जो ज्ञानी है वही अति उत्तम भक्त है, जो उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, उस तत्व को प्रकट करने के लिए लगा हुआ है, वही अति उत्तम भक्त है। जो द्वितीय मुझ में एक भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी, तो जिसके हृदय में प्रेम है, उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम है कि मैं उस तत्व को प्रकट करके रहूंगा, और जिज्ञासा है कि मैं उस तत्व को जान के रहूंगा, और वो भक्त है, उस परमपिता परमात्मा को भजता है। भजने का मतलब है निरंतर उसका चिंतन, निरंतर अपने मन का साक्षी, निरंतर उस परमपिता परमात्मा की खोज, जिसके सामने अगर संसार की वस्तुएं भी सारी रख दी जाएं, लेकिन वो मना करता है कि मुझे तो उस परमपिता परमात्मा की खोज में ही लगा है, रहना है और कुछ ही वो करना है, तो वही उत्तम ज्ञानी है। अर्जुन, उससे उत्तम ज्ञानी भक्त मुझे कोई दूसरा नहीं लगता, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कि मुझको तत्व से जानने वाले यानी उस परमपिता पर ब्रह्मा को जानने वाले, उसको अनुभव करने वाले। भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे शरीर को जानने वाले, भगवान ये कह रहे कि मुझको उस तत्व से, वो परम तत्व को जो जानता है, जो उसका अनुभव करता है, जो निरंतर उसका चिंतन करता है और स्वयं की खोज में लगा हुआ है, वही अत्यंत प्रिय है। और वो जो भक्त है, जो इस प्रकार ध्यान साधना में लगा हुआ है, वही मुझे अत्यंत प्रिय भक्त है अर्जुन, और मैं उनको अत्यंत प्रिय हूं। और जो ज्ञानी है, जो स्वयं की खोज में लगा है, उसको भी वो परमपिता परमात्मा प्रिय है, क्योंकि वो निरंतर अपनी खोज में लगा हुआ है। तो साधक को यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, साधक को अपनी स्वयं की खोज में लगे रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। अगर वो स्वयं की खोज करने में लगा हुआ है, तो निरंतर अपने मन को वर्तमान में स्थिर करके और ध्यान साधना का निरंतर अभ्यास करके अपनी स्वयं की खोज में लगा रहना चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए साधक को। साधक को कोई आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपना निरंतर ध्यान का अभ्यास और निरंतर अपने मन को वर्तमान में रखने का अभ्यास ये करते रहना चाहिए। जब साधक निरंतर ध्यान का अभ्यास करता रहेगा, मन बुद्धि के विचारों का साक्षी हो जाएगा और विवेक बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, प्रज्ञा बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो वह एक दिन उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा और उस परमपिता परमात्मा को उस तत्व से जान लेगा। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कि ये जो सभी तीन प्रकार के भक्त हैं ये उदार है, परंतु जो ज्ञानी हैं वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो जिसने उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया, जिसका आज्ञा चक्र खुल गया, वो भगवान श्री कृष्ण ही हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा चक्र खुला हुआ था। इसलिए इस पृथ्वी पे जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया ना, तो वो मेरा ही स्वरूप हो गया, मेरे जैसा ही हो गया, जिसने उस तत्व को प्रकट कर लिया है। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। और जो वह ज्ञानी भक्त है वही अति उत्तम है, और वह अपने स्वरूप से मुझ में ही स्थित है, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया और उस तत्व को प्रकट कर लिया, और वो तत्व उस मनुष्य के अंदर प्रकट हो गया, जो स्थित प्रकट हो गया, जिसका आगे से खुल गया, वो मेरा ही रूप हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्मों में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको बजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के प्रयास से हमें जो ये मोक्ष है ना, वो एक जन्म में नहीं मिलता। हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं, जो साधना पे चल जाएगा। आज चल गया, चलता ही आ रहा है वो परमपिता परमात्मा के मार्ग पे। जिसमें हमारा मोक्ष होगा वो तो एक ही जन्म में होगा, लेकिन हमारी जो खोज है ना, जो उस परमपिता परमात्मा की लाइन पे चल रहा है, जो उस तत्व को खोजने की लाइन पर चल रहा है, तो तुम ये मत समझ लेना कि उसने वो एक ही जन्म में तत्व प्रकट कर लिया। वो जो ज्ञानी मनुष्य है ना, वो निरंतर कई जन्मों से उस परमपिता परमात्मा की खोज करता रहा है
और उसके रास्ते पर चलता रहा है, जब भी उसके अंदर वो परम तत्व प्रकट हुआ है। वो बहुत जन्मों से उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगा हुआ वह ज्ञानी मनुष्य एक दिन उस तत्व को प्रकट कर लेता है और फिर वह वासुदेव का ही रूप हो जाता है और वासुदेवी हो जाता है। वह वासुदेवी है कि जिसने उस तत्व को प्रकट कर लिया, जिसका आगे चक्र खुल गया, जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, तो वो वासुदेवी है। फिर इस प्रकार मुझको बचता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो इस प्रकार अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा, जो उस तत्व को जान लेगा, तो वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वह कहीं कहीं मिलता है, ऐसा महात्मा जिसका आगे चक्र खुला है और जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया। उससे ध्यान साधना करता है, लेकिन ध्यान साधना करने के बाद वो फिर सविकल्प समाधि में अटक जाते हैं। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं वो आगे की यात्रा नहीं कर पाते, क्योंकि वो संसार में उलझ गए, फिर संसार को ज्ञान बांटने लग जाते हैं वे। लेकिन जो अपनी स्वयं की खोज में लगा है, जब तक लगा है वो, कि जब तक इस प्रकार लगा है कि मुझे कुछ कमी दिखाई दे रही है, कि वो तत्व प्रकट नहीं हुआ, उस तत्व को प्रकट होने में कमी है, तो वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्जुन, जो अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लेता है और उस तत्व का अनुभव कर लेता है, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है और जिनके अंदर निरंतर भोगों की प्राप्ति का, संसार की वस्तु की प्राप्ति का, जैसे आज के मनुष्य में हो गया है, जो आज का भारत का मनुष्य है या कहीं का भी मनुष्य है, तो उसका प्राण दो चक्रों पर रह गया है, मूलाधार पे और स्वाधिष्ठान पे। और जिसका प्राण इन दो चक्रों पर रहेगा, तो उसके अंदर निरंतर काम का चिंतन चलेगा मन के अंदर, और निरंतर धन का चिंतन चलेगा। उस मनुष्य के अंदर दो ही प्रकार का चिंतन चलेगा, काम का और धन का। तो आज भारत के मनुष्य की ऐसी दशा हो गई है, क्योंकि उसने अपनी वेद की विधि छोड़ दी, उसने ध्यान करना बंद कर दिया। और जिस मनुष्य ने ध्यान करना बिल्कुल बंद कर दिया, तो उसका प्राण वहीं आ जाएगा दो चक्रों पे। उसके अंदर वो पशु वाला अहंकार प्रकट होने लगेगा, जो पशुओं के अंदर है। और जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, बस जिनके अंदर निरंतर धन का चिंतन है और काम का चिंतन है, उनको और कुछ पता ही नहीं, उनके अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई, तो उनका ज्ञान हरा जा चुका। उन्हें जो ये मनुष्य जन्म मिला था, उन्होंने ये अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर दिया, उसका कोई लाभ नहीं उठाया उन्होंने। वो इस संसार की वस्तु में उलझे रहे, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते रहे, लड़ते रहे, बेहोशी में जिए, जिस प्रकार पशु बेहोशी में जीता है। अगर मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं है, तो वो पशु ही है। कि जिस मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न हुई, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न हुई, ऐसा भाव नहीं हुआ ये तत्व है क्या जानने का, तो वो पशु के समान ही जीता है संसार में, और पशु के समान ही अपने मनुष्य जन्म को नष्ट करके चला जाता है। और उनका ज्ञान हरा जा चुका है। उनका जो ज्ञान था, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी ज्ञान उनका हरा जा चुका है। संसार की वस्तु को प्राप्त करने वाला और बड़ी बड़ी किताब पढ़ने वाला और अध्ययन करने वाला ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वही है जिसने अपने तत्व की खोज कर ली है, और जो उस परमपिता परमात्मा की खोज में निरंतर लगा हुआ है, वही ज्ञानी है। और तुम मान के बैठ गए कि किताब पढ़ के बड़े बड़े अधिकारी बन गए और ये बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, ज्ञानी हो गए। ज्ञानी नहीं है ये।